तो न्यूट्रिशन की जब मैंने आपको नाम दिया तो आपने कहना सर न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन कौन से वर्ड से मिलकर बना है, तो आपने कहना है कौन सा बेटा, लैटिन वर्ड। अब वो लैटिन वर्ड कौन सा है, तो आपने कह दिया सर यहाँ पे कौन सा है, न्यूट्रियस वर्ड से मिलकर बना है। कौन से वर्ड से मिलकर बना है, न्यूट्रियस, जिसका मतलब क्या होता है, इट मींस टू नरिश या टू चेरिश, आपने कह देना टू नरिश या टू चेरिश। न्यूट्रिशन जो है एक लैटिन वर्ड से निकल के आया, कौन सा बेटा यहाँ पे, न्यूट्रियस, जिसका मतलब क्या होता है, टू नरिश या टू चेरिश आप बोल सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस पे किसी चीज को लेना, तो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए वो किसकी आवश्यकता होती है बेटा, न्यूट्रिशन की। अभी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो आएगी तो आपने क्या कहना है, डेफिनेशंस ऑफ द न्यूट्रिशन तो निकल के आया है। डेफिनेशन तो देखिए, जब भी हम किसी भी डेफिनेशंस को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ये लिखते हैं भाई। अपन मेडिकल लाइन में बैठे हुए हैं तो अपन क्या लिखेंगे, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड। किसी भी टाइप के फूड पार्टिकल की क्या करना बेटा, साइंटिफिक स्टडी करना। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, रिलेशनशिप टू हेल्थ। किसी भी फूड पार्टिकल की वह साइंटिफिक स्टडी जिसका सीधा का सीधा रिलेशन किससे होता है बेटा, हेल्थ से होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन किस काम में आया, बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है, बॉडी के सेल और टिश्यू को मेंटेन करने का काम करता है। सेकंड किसका काम करता है, ये एनर्जी देने का काम करता है, डिजीज से बचाने का काम करता है। तो आपने कहा है जिसका सीधा का सीधा रिलेशन किससे होता है, हेल्थ से होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अब सेकंड कहानी जो कहती है वो क्या कहती है कि सर यदि आपने हेल्थ का नाम लिया है तो अब हमें ये बता दीजिए हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ क्या होती है बेटा जी यहाँ पे, तो आपने देखोगा अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की डेफिनेशन में तीन ही कॉन्सेप्ट को, मतलब डायमेंशन को इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन सा डायमेंशन, फिजिकल, मेंटल और सोशल। तो आपने कहना है इट इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ, इट इज द, या सीधे देखो, हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ, हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ, फिजिकल, मेंटल, सोशल। क्या बोला है, हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। किसी भी पर्सन का क्या होना बेटा, फिजिकल, मेंटल, सोशल फिट होना ही हेल्थ नहीं कहलाता है। एक हेल्दी पर्सन वो नहीं है जो ओनली फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है, उसे हम हेल्दी नहीं कह सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली भी फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, और कैसा है बेटा, जो डिजीज, मतलब उसमें किसी भी टाइप की डिजीज नहीं है, ना ही कोई इन्फॉर्मिटी है, वो क्या कहलाएगा, हेल्दी। आप हेल्दी हो क्या, नो, आप हेल्दी हो क्या, आप 5 मिनट के लिए हेल्दी हो, है नहीं? अभी कोई ऐसा मैसेज आएगा कि हेल्दी हो जाओगे, है नहीं? यस, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। आपकी हेल्थ जो है फ्लैक्चुएट होती रहती है। कैसे होती रहती है, फ्लैक्चुएट, भागदौड़ को छोड़ के बस, है नहीं? यस, तो बेटा आपने क्या कहना है, हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट merely any absence of disease या infirmity, और जब भी इन्फॉर्मिटी वर्ड आता है तो आपने कहना है इसका मतलब क्या होता है, डिसएबिलिटी होता है बेटा जी। क्या होता है, डिसएबिलिटी। अब ये हेल्थ जो है किस पे बेस है, तो आपने कहा सर ये जो हेल्थ है ना किस पे बेस है, फूड पे बेस।
मैंने आपसे कहा कि साइंटिफिक स्टडी करना फूड की जिसका सीधा का सीधा रिलेशन किससे होता है, हेल्थ से होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिशन। लेकिन यार फूड का भी हमें पता होना चाहिए, आप जो भी चीज खाते हो बॉडी को न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के लिए एनी सब्सटेंस दैट आर कंज्यूम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के लिए किसी भी टाइप के सब्सटेंस को कंज्यूम किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, फूड कहते हैं। अब अपन क्या क्या खाते हैं, जो भी आप खाते हो, सिर्फ पीका को छोड़ के, क्योंकि पीका से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नहीं मिलते हैं, है नहीं है। आप खाना खाते हो, आप ये खाते हो, वो खाते हो, कमलेश्वर का भेजा खाते हो, यहाँ से एनर्जी नहीं मिलेगी, है नहीं, दिमाग खराब होगा। यस, इसके बाद पीका खाने वालों नहीं मिलती। लेकिन मैंने क्या कहा, बॉडी को न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के लिए जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को खाया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा जी, यहाँ पे फूड कहते हैं। तो फूड की डेफिनेशंस क्या निकल के आएगी, तो आपने कहना है एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस that are consumed, any substance that are consumed for nutrition support of, consumed for nutrition support of body, any substance that are consumed for nutrition support of the body, बॉडी को न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के लिए किसी भी टाइप के सब्सटेंस को कंज्यूम किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, फूड कहते हैं। अब फूड जो है बेटा यहाँ पे आपने देखो, फूड जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप का फूड होता है। अब ये फूड जो मिलके बनता है वो किससे मिलके बनता है, तो आपने कहना है फूड जो मिलके बनता है ये छोटे 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 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिलके बनता है। छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पोषण बना है भोजन से, अब भोजन बना है पोषक तत्व से, अब पोषक तत्व इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का नाम आया तो आपने कहना है न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, एनी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। भाई अपन जो भी भोजन खाते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स खाते हैं उसमें कैसे सब्सटेंस हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो आपने क्या कहना है, एनी सब्सटेंस, एनी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, any organic या inorganic substance that are included into food for maintenance of the health, for मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यहाँ पे क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है फूड में, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब असली कहानी ये आती है कि सर ये बता दीजिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो हाउ मेनी टोटल न्यूट्रिएंट्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ many total nutrients। आप लोगों ने आदत बनाई हुई है इस लेट आने की, कल परसों 8:30 की क्लास से कितने बच्चे पहुंचे होंगे, मुझे लगता है 5-7 ही पहुंचेंगे फिर तो, है ना। पुल की सर क्लास इससे 8:30 बजे आ जाएगा बेटा ना, केजीएम तक ऐसे ही आओ। यस, हाउ मेनी टोटल न्यूट्रिएंट्स, टोटल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, तो आपने कहने सर ऑप्शन में यदि हमसे कहते हैं 5, 7, 6, 4, तो देखिए बेटा पहली प्रायोरिटी तो आपको 7 को देनी, किसको देनी है, यदि ऑप्शन में 7 नहीं है तो फिर किसको देनी है बेटा, 5। और यदि आपसे सीधा ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टोटल मेन न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, तो आपने कहना 5 होते हैं। वैसे तो कितने होते हैं, 5। तो यदि आप सीधा 5 के कहे तो मेन पूछेगा तो 5 कहेंगे। कौन कौन से कहने बेटा, तो सबसे पहले कौन सा होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन
विटामिन और सेकंड कौन सा बेटा? मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स। लेकिन कुछ अदर में होते हैं दो। वो होता है बेटा सबसे पहले कौन सा है? वाटर। एक कौन सा बेटा? फाइबर। अब ये वाटर से क्वेश्चंस बनेगा कि अपनी बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो मोस्ट एब्यूडेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इनटू बॉडी। बॉडी में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कौन सा पाया जाता है? तो आपने क्या कहना है बेटा? वाटर। अपनी बॉडी में बाढ़ आई हुई, बाढ़ क्या हुई है? बाढ़। यस, जिधर देखो बाढ़ आई हुई है। जैसे ना सबसे ज्यादा बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। कितना? तो आपने कहना है सर पहले ये पूछना किसमें चाहते हो? तो एक तो है बेटा एडल्ट। हम कौन है? हम एडल्ट हैं, हम जवान हैं बेटा, हम एडल्ट हैं। आप अपने आप को एडल्ट मानते हो? आपकी जो एक्टिविटी होती है, आपकी जो हरकत होती है, वो एडल्ट की जैसी होती है? नहीं, वो बच्चों जैसी होती है नहीं? तो अब कॉम्बो जिसे कहते हैं सिली बिहेवियर एडल्ट, है नहीं? यस, बच्चों जैसी हरकतें करने वाला एडल्ट पर्सन, तो उसे कहते हैं एडल्ट। उसके बाद सेकंड कौन सा बेटा? ओल्ड एज। इस एज के बाद में किस में जाओगे? ओल्ड एज। और किससे आए हो? चाइल्ड से। तो यदि आपसे कहे एक एडल्ट में कितना 62 टू 70% ऑफ वाटर, इसमें कितना होता है ओल्ड एज में? 55 से लेकर 60% वाटर। और बच्चे में कितना होता है बेटा? 70 टू 80%। सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन होने के चांसेस किसमें होंगे? किसमें होंगे? ओल्ड एज में। किसमें होंगे? बिल्कुल ही गलत आंसर, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि सबसे ज्यादा फ्लूइड की आवश्यकता किसको है? तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन किसमें हो सकता है? सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किसमें होगा? बच्चे में। अब ओल्ड एज में तो वैसे ही कम की आवश्यकता नहीं मिलेगा, तब भी काम चलेगा। ओए आप बड़े बूढ़े इंसान को पानी पिलाते हो क्या? नहीं पिलाते हैं। दादाजी जब 10 आवाज लगाएंगे, अरे बेटा फोन बाद में चला लेना, एक गिलास पानी पिला दे। उठ जा, पानी तो चाहिए। जब से आवाजें लगाने में लगे हुए हो दादाजी, आप मानते नहीं। वो भी दादाजी कह दिया जब है, नहीं तो डोका तो चुप नहीं बैठता, ये भी कह देते। तो कहने का मतलब ये है, तो बेटा जी यहाँ पे क्या है? एडल्ट में 70%, यहाँ पे कितना है? 55 से 60, और यहाँ पे कितना है बेटा? 70 से 80%। इसके बाद अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, ये कितने टाइप के होते हैं? तो आपने कहना है सर यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकंड क्वेश्चन क्या बना? बिल्कुल सर, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आपने कहना है सर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के बेटा विनोद? 2 टाइप। विनोद आया क्या? डेली आता है, ठीक है। इसके बाद में कितने टाइप के होता है न्यूट्रिएंट्स? 2 टाइप के। कौन कौन से? माइक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो, माइक्रो। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है कौन सा? माइक्रो। सेकंड होता है बेटा, इसे कहते हैं प्रोक्सीमेट। कौन सा कहते हैं? प्रोक्सीमेट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसे कौन सा कहते हैं बेटा? यहाँ पे ट्रेस। इसका एक दूसरा नाम होता है बेटा, इसे कहता है मेजर। मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम से पूछा जाएगा। तो ये किस नाम से पूछा जाएगा बेटा? माइनर के नाम से पूछा जाएगा। किस नाम से? माइनर के नाम से पूछा जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए कि इन पांचों में से, जो आपने बताया कि मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 5 होते हैं, इन पांचों में से
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो आपने कहना सर 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोटीन, फैट और कौन सा बेटा यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। जबकि विटामिन एंड मिनरल्स किस में चले जाते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स चले जाते हैं बेटा, किस में चले जाते हैं? माइक्रोब में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? माइक्रोब में चले जाते हैं। अब ध्यान देना, इसकी अदर में 2 जाते हैं। फाइबर जो होते हैं वो एज ए कार्बोहाइड्रेट के जैसे होते हैं, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। और पानी ने तो तबाही मचाई हुई है, ऐसे ना, तो इसलिए उसको भी देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने लिखना है बेटा 5। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पुटअप जो होगा वो कहां से होगा कि सर ये बताइए ये जो 5 टाइप के होते हैं इनसे एनर्जी कितनी कितनी मिलती है? तो सबसे पहले देख लेते हैं एनर्जेटिक वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एनर्जेटिक वैल्यू ऑफ एनर्जेटिक वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स की एनर्जेटिक वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की एनर्जेटिक वैल्यू का नाम आएगा तो हमें जब भी देखते हैं इसको किस में देखते हैं बेटा? केसीएल में देखते हैं। हमारे पास एनर्जी का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, क्या होता है बेटा? जूल होता है। एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल। या तो किलो कैलोरी में देख लीजिए या जूल में देख लीजिए। और ये जूल पता होता है तो किस में देखते हैं? किलो जूल में देख सकते हैं। यस, अब ध्यान देना, सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि सर 1 kcal और 1 kcal जो होता है किसके इक्वल होता है? तो आपने कहना सर 1000 कैलोरी के इक्वल होता है। 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरीज होते हैं? तो आपने कहना सर 1000 कैलोरी होते हैं। सेकंड, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 kcal इज इक्वल टू कितने जूल होते हैं? तो आपने कहना सर 4184 जूल होते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, तो 1004 के समथिंग जूल होते हैं। 1004 या 2-3 के आसपास अपन कह सकते हैं। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मैंने आपसे कहा यदि 1004 के आसपास जूल यदि 1 किलो जूल में है तो 1 किलो कैलोरी में कितने किलो जूल होंगे? तो 1 kcal इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 4.184 किलो जूल। भाई डिवाइड कर लेंगे ना, 4184 से डिवाइड कीजिए। आई थिंक सीधा मैं यदि पॉइंट को इस 4 को हटा दीजिए, सीधा आएगा 4.184। अब यदि अपन ने सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साइड से कि सर यदि किसी इंसान ने 1 ग्राम फैट खाया, फैट खा के आया क्या आज? अब फैट खाया क्या? नहीं खाया। कार्बोहाइड्रेट खा के आया, क्या खाया ऐसा? हैं? चाय? चाय में कार्बोहाइड्रेट होता है ना? और क्या खाया? आप क्या खा गए? चाय भी बस? हैं? सोप? अच्छा सोप लिया था इसने। सोप मतलब साबुन। यस, आज बेटा ये साबुन ली थी ना। 1 ग्राम फैट को खाने से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 ग्राम फैट को खाने से कितनी एनर्जी, तो आपने कहना सर 9 kcal एनर्जी। यदि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे पूछूं कि यदि 9 kcal एनर्जी है तो मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने किलो जूल होंगे? यदि 1 किलो कैलोरी में 4.184 किलो जूल है तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 9 kcal में कितने होंगे? तो क्या कीजिए बेटा, सीधा यदि अपन ऐसे करें 9 × 4.184 तो कितना आया? भाई 36 तो वैसे ही होंगे। तो किसके समथिंग आ जाएगा बेटा? 37 किलो जूल। सेकंड अब आपसे कहेगा 1 ग्राम प्रोटीन आपने खाया, कितना एनर्जी? 4 kcal। कितना किलो जूल? 17 किलो जूल। आंसर राइट? ऑलवेज।
यस। इसके बाद यहाँ पे आपने कहना है कि 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट उठाया जाए कितना मिलेगा बेटा मोहन? 4 kcal। मोहन आया। अब कोई इंसान क्या करता है, शाम को टाइम हल्की सी ले लेता है नहीं है? शाम को टाइम क्या लेता है? हल्की सी लेता है, क्योंकि टेंशन हो जाती है। तो उस हल्की सी जो ली जाती है उससे कितनी एनर्जी मिलती है? तो आपने कहना सर तो हल्की सी ली जाती है ना, उससे एनर्जी मिलती है क्या? अल्कोहल ली तो अल्कोहल से कितना बेटा? 7 kcal एनर्जी मिलती है। एक बच्चे को जब ब्रश फीडिंग करता है तो ब्रश फीडिंग के माध्यम से कितनी एनर्जी मिलेगी? तो आपने कहना है सर 100 ml यदि ब्रश मिल्क है और 100 ml ब्रश मिल्क से कितना? तो आपने कहना क्या? 65 से लेकर 67 kcal। काउ मिल्क, काउ का मतलब क्या होता है? गाय। यस, वो कहते हैं ये तो लड़की नहीं, ये तो गाय है, गाय है नहीं है? यस, ये तो लड़की नहीं, क्या है? गाय है। मतलब कि जब भी सीधे की विशेषता बताएंगे तो गाय से सीधा कोई नहीं है, और उससे भी सीधा जो होते हैं कि ये तो लड़की, ये तो क्या है? बकरी। क्या कह रहा है मुझे? लात में आ गए तो बेटा लात मत खाया कर, बच के रहना गायों से, है ना? इसके बाद 100 ml, इसको अच्छा नहीं दिखती, इसको लात दिखती है। यस, आधे बेटा 100 ml काउ मिल्क और 100 ml काउ मिल्क से कितनी एनर्जी मिलेगी? तो आपने कहना है कितना बेटा? 66 से लेकर 67 kcal। बफेलो मिल्क, बफेलो मिल्क, बफेलो मतलब क्या होता है? अच्छा भैंस। यस, कितना मिलेगा? 117 kcal। आपने बनाना देखा? बनाना क्या होता है वो? अच्छा केला। ओके, तो बनाना जो होता है, बनाना 100 ग्राम बनाना खाओगे तो 100 ग्राम बनाना खाने से कितना मिलेगा बेटा? 104 kcal एनर्जी मिलती है। अंडे खाते हो? खाना चाहिए। यस, एक कह रहा है यस सर, है नहीं है? तो एग खाने से कितना मिलेगा? तो 1 एग, 1 एग जो होता है बेटा जी यहाँ पे कितने ग्राम का माना जाता है? एक एग जो होता है कितने ग्राम का? 60 ग्राम के आसपास होता है। कितना kcal मिलता है बेटा? 70 kcal। कितना मिलता है? 70 kcal एनर्जी। अब यहाँ से क्वेश्चन फिर से फुट अप होता है, और क्या करता है क्वेश्चन सभी को मिक्सअप करके देता है। तो क्वेश्चन ने क्या किया है? ए फूड कंटेंट, ए फूड कंटेंट 10 ग्राम प्रोटीन, 1 एग, 100 ग्राम बनाना, 100 ml बट मिल्क, इसको काउ मिल्क लिखो, काउ मिल्क 5 ग्राम फैट, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कैलकुलेट टोटल एनर्जी। ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है, क्वेश्चन कहते हैं ए फूड कंटेंट 10 ग्राम प्रोटीन है, एक एग है, मतलब खाने में उसने क्या क्या लिया है? 10 ग्राम तो प्रोटीन लिया है, एक एग खाया है, 100 ग्राम बनाना भी खा लिया है, 100 ml क्या पिया है? काउ मिल्क पिया है, और 5 ग्राम प्रोटीन है, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। बताइए टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, कैलकुलेट टोटल एनर्जी। ज्योति बेटा कैलकुलेट टोटल एनर्जी।
निकालिए जल्दी से, वॉश कर दो। कितना आया? टोटल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। यस, कितना एनर्जी आया? 281, 281 कम आया। हाँ बेटा पीछे 310, 355, 358, ये सभी के अलग अलग कैसे आए? क्वेश्चन एक है, आंसर अलग अलग है। 366, ये लोग ये दुनिया से अलग है। नेक्स्ट जल्दी बताइए। हाँ बेटा बहुत सी निकाला नहीं, क्यों? भूल गए निकालना। बहुत बढ़िया, आ जाओ इधर आ जाओ बेटा सभी। देखो मैंने आपको क्या बोला है, 10 ग्राम प्रोटीन। केजीएफ में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, इसलिए बता रहा हूं। 10 ग्राम प्रोटीन है, तो मैंने आपको क्या बोला, 1 ग्राम प्रोटीन से कितना मिलता है? 4 KCl। तो आपने किसको लिया? प्रोटीन को, तो प्रोटीन से कितना मिला बेटा यहाँ पे? 4 KCl। 10 × 4 कितना हो गया बेटा? 40। सेकंड आपने कहना है सर इसके बाद क्या खा लिया उसने? एग। क्या खा लिया उसने? एग। एग से कितना मिलता है? कितना? 70। तो एक एग खाया बेटा, क्या खाया? एक एग। तो एग से कितना मिला बेटा यहाँ पे? 70। हाँ साहब, हाँ 70 एग से आ गया। इसके बाद बनाना से कितना मिला? 104। इसके बाद में काउ मिल्क से, तो यहाँ पर मान के चलना 67। कितना? 67 मान के चलो। इसके बाद आपने फैट से कितना मिला? 5 ग्राम फैट है, तो 5 × 9 कितना हो गया बेटा? 45। कार्बोहाइड्रेट कितना है बेटा? 10। एक से कितना मिलता है बेटा? 4। तो कितना हो गया बेटा? 40। कैलकुलेट किया यहाँ पे, सम कीजिए सबका। 4 7 11 और 5 15 13। अच्छा 6 आ गया ना। इसके बाद क्या हो गया? जब 5 और 7 12 6 18 और 8 18 8 26। 366 किसका था? सबका। ये 358 355 है। अच्छा तो एक कम कर ले, जब भी 65 है। ऐसा यदि क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमें डेली पर डे कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। सर ये बात तो सही है, आपने हमें बता दिया कि यहाँ पे कितनी कितनी एनर्जी कौन कौन से न्यूट्रिएंट से मिलती है। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके डाइटेटिक्स से, क्वेश्चन आता है। कहां से आता है? डाइटेटिक्स से क्वेश्चन आता है। सर डाइटेटिक्स क्या होता है? डाइटेटिक्स सर डाइटेटिक्स क्या होता है? तो बेटा आजकल देखिए, चाहे कोई हेल्दी पर्सन है, चाहे कोई मोटा है, चाहे पतला है। ज्यादा मोटा इंसान डेली यूट्यूब पे हर दूसरे दिन एक बात सर्च करता है कि पतला कैसे हुआ जाए। वो यूट्यूब पे सर्च करता है पतला होने के लिए क्या खाएं, है नहीं है? पतला आदमी कहता है मोटा कैसे हुआ जाए, दिन में 10 बार पूछ लिए, आगे जाके वो कहता है यूट्यूब कहता है तेरा बस की बात नहीं है, सर्च करना बंद कर। यस। इसके बाद में अब यदि कहा जाए तो डाइटेटिक्स क्या होता है? किसी भी वेल या सिक पर्सन के लिए, किसी भी हेल्दी या बीमार आदमी के लिए दिया गया डाइट प्लान क्या कहलाता है बेटा? डाइटेटिक्स। और इसकी सलाह कौन देता है? डाइटिशियन देता है।
वैसे सलाहकार तो हम भी कम नहीं है नहीं है? हमारे इंडिया में एक चीज ऐसी जो बिना पैसों मिलती है, वो कौन सी होती है? सलाह, जो कोई भी देके चला जाता है नहीं है? पैसा कोई नहीं देगा, सलाह देके चले जाए। यस, साथ कोई नहीं देगा, सलाह कोई भी दे देगा। यस या नो? एम से राइट? व्हाट इज दिस? यस, तो बेटा आ जाइए। अब यहाँ पे डायटेटिक्स क्या होता है, तो आपने कहना है इट इज द एप्लीकेशन केमिकल प्रोसेस। क्या कहना है? इट इज द एप्लीकेशन, इट इज द chemical, it is the chemical application, it is the chemical application principal plan of diet for very sick person. It is the chemical application principal plan of diet for very sick person by dietitian. डाइटिशियन के माध्यम से दिया गया एक डाइट प्लान, जो भी किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, वो हेल्दी हो सकता है, वो बीमार आदमी भी हो सकता है, उसे पर क्या कहते हैं बेटा? डाइटेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइटेटिक्स कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब इतना हमें पता होना चाहिए सर, हमें पर डे कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। आज यदि हमारे हंसते हुए चेहरे हैं तो हमेशा हंसते हुए होना चाहिए, तो हमें कितनी एनर्जी लेनी है? तो मैं कहता हूं बेटा, यदि अपनी हंसी को यदि कामयाब बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो बेटा जी आपको कम से कम बॉयज को तो 2800 केजी लेना चाहिए और गर्ल्स को 2200 केजी लेना चाहिए। एम से राइट? इसके बाद में आपको पता है कि 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला होता है, एक कौन सा होता है? एक मॉडरेट होता है, एक कौन सा होता है? हैवी। एक ज्यादा काम करने वाला, एक कम काम करने वाला और एक बहुत ज्यादा काम करने वाला। यस। इसके बाद आपने कहना है कि यहाँ पे एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला मेल, मतलब कि आपने देखा होगा कोई भी पर्सन सुबह के टाइम काम पे तो गया, अच्छी बात है, टिफिन पैक किया, अच्छी बात है, जाके दुकान पे जाके बैठ गया, उसने कोई ज्यादा हैवी काम नहीं किया। इसलिए आपने देखा होगा जो सुबह सुबह बांध के ले जाते हैं टिफिन, और आपने देखा होगा सेठ और बैठे बैठे हो जाते हैं उनका बड़ा गेट है नहीं है? जैसे नो ऐसे बैठ के होते दुकान पे, बैठ के वहीं पे चाय भी पीते रहते हैं, सुबह भी खा लिया, दोपहर भी खा लिया है नहीं है? तो वो कैसे हो जाते हैं? इंसान ऐसा कह, आपने देखो इंसान ऐसे दानव बन जाते हैं नहीं? सेठ जिसे चला भी नहीं जाता, तो वो होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उनको कम एनर्जी देने की आवश्यकता होती है। एक होता है बेटा मॉडरेट। कैसे होते हैं? मॉडरेट, जो ना ज्यादा ना कम काम करना पसंद करते, उसे क्या कहते हैं बेटा? मॉडरेट, जिसमें हम सभी आते हैं। हमें क्या है बेटा, ना तो ज्यादा काम करना पसंद करते, ना ही कम काम करना पसंद करते। यदि मैंने आपको शेड्यूल डाला है आज क्लास 12 बजे तक होगी, तो कोशिश तो ये रहेगी 11:30 बजे भेज दो है नहीं? लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि ये कह दे कि सर 1:30 बजे हम पढ़ेंगे, नहीं। क्योंकि हम क्या है बेटा जी, यहाँ पे हम उसी हिसाब से काम करना पसंद करते, ना ज्यादा ना कम। जब तो गाना आया था ना ज्यादा ना कम, एक साल ले बेटी, हमेशा एक साल उसी का बिगड़ता है ना, जो ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है। और यदि मेहनत यदि सच्ची दिल से किया जाए, लोग कहते हैं कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, लोग कहते हैं कि आसमान में छेद हो नहीं सकता। मैं कहता हूं एक पत्थर तबे से उठा लो तो सही, आसमान में भी छेद हो जाते है नहीं है? जो कहते हैं आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। अरे एक राफेल क्या छोड़ा, एक मिशन सिंदूर क्या चलाया, एक दिन में ओबीसी कहने लग गया पाकिस्तान मुर्दाबाद। सोचने वाली बात, एक राफेल क्या छोड़ा, एक मिशन सिंदूर क्या चला दिया। भाई इंडिया तो कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन आज तो ओबीसी भी कहने लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये मन से नहीं है, ये खौफ है, खौफ। क्या है ये? खौफ। जिस हिसाब से आपको केजीएम का खौफ है ना, तो हम बात ही नहीं कहते हो जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो केजीएम, ऐसे चलता है। तो आप चलते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन।
एनर्जी रिक्रूटमेंट डिफरेंट कैटेगरीज ग्रुप ऑफ पर्सन, अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को क्या होती है बेटा, अलग अलग टाइप की एनर्जी क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। तो आज एक कौन सी कैटेगरी वाले को कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला मेल होता है, कितने टाइप के मेल बताया मैंने आपको, 3। कौन सा? सेडेंटरी, सेकंड कौन सा बोला मैंने आपको, मॉडरेट, नेक्स्ट कौन सा बोला मैंने आपको, कौन सा? हैवी, ज्यादा काम करने वाले, कम काम करने वाले, एक बिल्कुल काम नहीं कर। एक फीमेल भी आपने देखी होगी, सुबह सुबह पतिदेव चाय बना के देते हैं, नहीं है? जब ये देव तो आजकल हटा ही दिया, चाहे पतिदेव कितना ही काम कर ले, देव तो खत्म, पति पत्नी बची है, छान के फेंको। भी देखेंगे, आ जाइए। ये मैंने आपको कितनी बार दिखा दिया ये वाला टेक्स्ट, अब तक आपको याद नहीं हुआ। 1947 से बताने लगा हूं, है नहीं है? यस। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने कहना है सर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दी जो पर्संस होते हैं उसको कितनी कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। आपने क्या कहना है कि सर आईसीएमआर जो मानता है, आईसीएमआर 55 केजी वाले पर्संस को हेल्दी मानता है। तो एक 55 केजी वाले पर्सन से सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले मॉडरेट एक हैवी है। तो बताइए इसमें कितनी एनर्जी, तो सेडेंटरी वाले कितनी आवश्यकता होती है पर डे की, 2400 केसीएल की आवश्यकता होती है। इसी हिसाब से मॉडरेट वाले कितनी आवश्यकता होती है, 2800 केसीएल। उसके बाद हैवी वाले कितनी होती है बेटा पे, 3900 केसीएल, 3900 केसीएल की आवश्यकता होती है। 2400, 2800, 3900 यदि आपको याद है तो आप चलिए फीमेल पे, जितना मेल को दिया जाता है उतना कभी भी एनर्जी किसको नहीं देते हैं, फीमेल को नहीं देते। ऐसे नो, क्योंकि फीमेल का गुस्सा कहाँ होता है, कौन क्या नाक पे, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, है ना? यस। इसके बाद आपने क्या कहना है बेटा, फीमेल। और फीमेल कितने टाइप की बेटा, वही सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी। कौन से बेटा पे, सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी। तो आपने क्या कहना है सर, सेडेंटरी वर्कर जो फीमेल होते हैं उसको कितना एनर्जी देते हैं, 1900, मॉडरेट वाले कितना, 2200, हैवी वर्कर कितना बेटा, 3000। प्रेगनेंसी किसमें होती है, मेल में। हाँ, प्रेगनेंसी किसमें होती है भाई, फीमेल में। क्यों? हाँ बेटा, प्रेगनेंसी वाली फीमेल में क्यों होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बेटा हाँ यूट्रस वाली फीमेल में होता है, ये बोलो ना। यस। तो आगे बेटा यहाँ पे कितना बेटा जी, तो आपने कहना सेडेंटरी जो फीमेल होती है, मैं वुमेन, तो उसे कितने एनर्जी, 1900, मॉडरेट कितना, 2200 और हैवी वर्कर कितना बेटा, 3000। अब यदि आपसे कहेगा कि सर प्रेगनेंसी के समय कितनी एनर्जी दी जाती है, तो प्रेगनेंसी को हमेशा प्लस, मैंने क्या बोला, इंडिया के अंदर जितने भी 70% लोग हैं वो मॉडरेट होते हैं। तो आपने जो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लस 300 करना है, किसमें करना है बेटा, 2200 में करना है। कितने करने हैं, 2200। और प्रेगनेंसी के समय कितनी एनर्जी, 2200 प्लस 300 कितना हो गया। यदि आपसे अगर लैक्टेशन में कितना, 550 प्लस, तो कितना हो गया बेटा, 2750। अब यदि आपसे कहें लैक्टेशन मतलब यदि 7 से लेकर 12 महीने तक की है, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे, 2200 प्लस कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, 2600। अब सेकंड यदि मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा बच्चा है, कौन है बेटा, बच्चा। हम कौन है, एक छोटा हाथी, छोटा हाथी कौन सा है बेटा, छोटा हाथी। हम कौन है, कौन क्या है, बड़ा हाथी नहीं। यस। तो 0 से 6 मंथ का बच्चा है, और 0 से 6 मंथ का बच्चा है तो कितना है बेटा जी, यहाँ पे हमने देखा पर डे के हिसाब से, यहाँ देखेंगे पर केजी के हिसाब से। यदि 0 से 6 मंथ का यदि क्या इन्फेंट है तो बेटा यहाँ पे दिया जाता है 100 केसीएल पर केजी के हिसाब से। कितना देते हैं, 100 केसीएल पर केजी के हिसाब से। और यदि बच्चा यदि 7 से 12 महीने का होता है तो कितना देते हैं बेटा, 120 केसीएल पर केजी के हिसाब से। अब बच्चा बच्चा तो रहेगा नहीं, कोई टाइम पे हम भी बच्चे होंगे, तो बड़े हुए नहीं हुए, तो जैसे ये बच्चा भी क्या हो गया, बड़ा हो। तो कितने साल का हुआ, सबसे पहले 1 से 3 साल का। कितने साल का हुआ, 1 से 3 साल का। यस। कितना केसीएल एनर्जी बेटा, 1200। बच्चा यदि 4 से 6 साल का हुआ कितना बेटा, 1500। 7 से 9 साल का हुआ कितना बेटा, 1800 केसीएल पर। 10 से 12 साल का हुआ कितना बेटा, 2100 केसीएल। इसके बाद में एज आ जाती है बेटा, जैसे 12 साल क्रॉस होते हैं निप्पा निप्पी की एज आ जाती है। किसकी एज आती है,
निब्बा निब्बी की एज, किस वो अवस्था स्टार्ट हो जाती है? माँ बाप को बेवकूफ समझने की एज यही होती है। सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें माँ बाप को बेवकूफ बनाया जाता है? कौन सी है बेटा? 13 से 15 साल के बीच में सबसे ज्यादा माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं बच्चे। यस, तो बेटा 13 से 15 साल के लिए निब्बा है। निब्बा मतलब बॉय, तो कितनी एनर्जी देंगे? 2500। भाई 13 से 15 साल के लिए निब्बी है, यस है ना? तो कितना बेटा यहाँ पे? 2300। अब यदि 16 से 19 साल के लिए बॉयज है, यस, तो कितना बेटा यहाँ पे? 3000। और यदि 16 से 19 साल की गर्ल्स है, कितना बेटा? 22। यहाँ पे पर डे एनर्जी हमें आवश्यकता हो। एक क्वेश्चन आपका एनर्जी से बन सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया? मेरे 2400, 2800, 3900। यस, इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बोला बेटा? 1900, 2200 और 3000। उसके बाद प्लस 300 किया, उसके बाद प्लस 550 किया, उसके बाद प्लस 400 किया, उसके बाद कितना किया था मैंने आपको? 100 केजी पर 100 केसीएल पर केजी के हिसाब से। उसके बाद सेकंड मैंने आपको क्या बोला है बेटा? 120 केसीएल पर केजी के हिसाब से। उसके बाद 1 से 3 साल का बच्चा है तो कितना बेटा? 1200। उसके बाद कितना बेटा? 1500। उसके बाद कितना बेटा? 1800। उसके बाद में कितना दिया है? कितना? 2100। उसके बाद में कितना बेटा? 2500। उसके बाद में कितना? 2300। 3000 और 2200। ये इंडेक्स आपको याद होनी चाहिए। इतनी कहानी समझ में आई सबको? आई या नहीं आई? इसके बाद सेकंड टॉपिक जो आता है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट होगा, वो कौन सा टॉपिक होता है? तो आपने कहना है सर एनर्जी रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक जो चलता है इसमें वो आता है सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यहाँ पे बीच में आ जाते हैं। और क्वेश्चंस आते हैं इंट्रोडक्ट। इतनी सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन हमें यदि ये पता नहीं चला कि न्यूट्रिशन का फादर कौन है, इंडियन न्यूट्रिशन का फादर कौन है, वेस्ट फीडिंग वीक कौन सा होता है, न्यूट्रिशन मंथ कौन सा होता है, न्यूट्रिशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यदि क्वेश्चन हमें ये पता नहीं चला कि पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां स्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था, यदि 6 से 7 क्वेश्चंस याद नहीं है, तो यदि इन क्वेश्चन को नहीं बताया तो पिछली बार जो केजीएम में एक क्वेश्चन आया था वो गलत हो जाएगा। नहीं है? तो बेटा सबसे पहले हमें नोट डाल के चलेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Some important questions। किस को अब तक की कहानी समझ में नहीं आई? Anyone? बेटा समझ में आ रहा है सबको? क्या नाम बेटा आपका पीछे? मीनाक्षी। बेटा आपका? शेफाली। ओके, मीनाक्षी और आएंगे एक और ये। ओके, 3 मीनाक्षी हो गया है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, हाँ बेटा थर्ड हो, वो सेकंड है, वो फर्स्ट, ठीक है ना? हैं? हाँ आप थर्ड हो, अच्छा फर्स्ट हो। यस, तो बेटा आपने कहना है कि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फादर ऑफ द न्यूट्रिशन, फादर ऑफ न्यूट्रिशन, किस न्यूट्रिशन का फादर कौन है? तो आपने कहना है सर फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? एंटोनी, एंटोनी लिवोसियर। फादर ऑफ द न्यूट्रिशन के जो नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है बेटा? एंटोनी लिवोसियर को जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इंडियन फादर ऑफ न्यूट्रिशन, इंडियन फादर ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपने कहना है सर इंडियन फादर के न्यूट्रिशन जो होता है कौन होता है बेटा? कोलथो गोपालन। कोलथो गोपालन को क्या कहते हैं बेटा? इंडियन फादर ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे, कि सब वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपने क्या करना है? 28 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूट्रिशन मंथ, न्यूट्रिशन मंथ के नाम से किसे जानते हैं? या न्यूट्रिशन मंथ को ही जाना जाता है बेटा किस नाम से? पोषण, पोषण माह। क्वेश्चन आएगा पोषण माह कौन सा होता है? तो आपने कहना कौन सा? सितंबर मंथ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा न्यूट्रिशन वीक। न्यूट्रिशन वीक कौन सा होता है? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। सेकंड क्वेश्चन बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्टडीज एक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्टडीज एक्ट कि न्यूट्रिशन का नेशनल इंस्टीट्यूट सबसे पहले कहां स्टैब्लिश किया गया था? तो आपने आंसर देना है सर हैदराबाद। कहां पे किया गया था बेटा? हैदराबाद। और कब किया गया था? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आपको। यहां पे मैंने आपको बोला है न्यूट्रिशन वीक, एक क्वेश्चन सब पूछा जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कि सर ब्रेस्ट फीडिंग वीक कौन सा है? तो आपने क्या कहना है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये ऐसे छोटे छोटे जिलमिल से क्वेश्चन है जो यदि एग्जाम में आते हैं हमें डाउट हो जाता है नहीं है? तो आपने इनका आंसर देखिए। अब यदि क्वेश्चन आएगा कि अपने फूड पार्टिकल्स को, भोजन को कितने ग्रुप में बांटा गया, तो आपने कहना है सर अपने भोजन को जो फूड न्यूट्रिशन जो होता है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। कितने है बेटा? 5। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए रिपीटेटिव क्वेश्चन है एग्जाम का, और क्वेश्चन आपका आई थिंक होना चाहिए ये वाला। क्वेश्चन समझना, ICMR हैज सजेस्टेड 5 बेसिक फूड ग्रुप। क्वेश्चन कहता है कि अपने न्यूट्रिशंस के फूड के 5 बेसिक ग्रुप कौन कौन से हैं? ICMR ने क्या? ICMR फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। यस, क्या कहेगा? इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। तो आपने कहना है सर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ देम, कि इन्होंने कहा है कि ICMR के अकॉर्डिंग अपने फूड के 5 बेसिक ग्रुप होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो कौन कौन से हैं? तो आपने कहना है 5 बेसिक ग्रुप ऑफ द जो फूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले कौन सा होता है बेटा? नंबर 1 सीरियल्स, ग्रेन और प्रोडक्ट, मतलब कि अनाज और अनाज की बनी हुई चीजें जो आती है एक ग्रुप में अलग से चली जाती है, अनाज और अनाज से बनी चीज। सेकंड वाले पर आती है बेटा पल्सेज और दाल वगैरह जो चली जाती है वो किस में चली जाती है? सेकंड में। थर्ड में कौन सी जाती है बेटा? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और फोर्थ में कौन सी जाती है बेटा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और लास्ट में बेटा फैट एंड शुगर। तो इन्होंने क्या कहा है कि कौन सा नहीं है? तो देखो सीरियल्स और ग्रेन नट्स है, पल्सेज और लेग्यूम्स है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, कौन सा नहीं बताया मैंने? विटामिन है, सप्लीमेंट्स। कहीं नाम लिया क्या? नहीं लिया। तो आंसर क्या चलेगा बेटा? एक्सेप्ट में डी आंसर। इसको लिख दीजिए। चले आगे।
जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द मेन बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फूड, तो मेन यदि बेसिक यदि ग्रुप आपसे पूछा, बेसिक पूछा जाए सबसे इन पांचों में से बेसिक कौन सा, तो आपने क्या कहना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सबसे ज्यादा जो बेसिक है वो कौन सा है बेटा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चले आगे, आप आइए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन आएगा आपका बीएमआई से। कहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, बीएमआई से क्या कहते हैं बेटा, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई। देखिए बेटा बीएमआई को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कौन कौन सा होता है, तो आपने यहां से बीएमआई को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले होता है वेट इन केजी। कौन सा होता है बेटा, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। आपने जब भी किसी भी एज ग्रुप का बीएमआई निकालना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वेट इन केजी पता होना चाहिए और हाइट इन मीटर स्क्वायर होना चाहिए। जब आपने ये फॉर्मूला लगाया तो आपको पता होना चाहिए बीएमआई, यदि किसी भी पर्सन का बीएमआई आता है 18.5 से लेकर 24.9 के रेंज में आता है, आपने कहना है सर ये क्या है, स्वस्थ है, मस्त है, हेल्दी, हंसता हुआ। अब यदि किसी का बीएमआई बेटा 25 से लेकर 25 से लेकर 29.9 के रेंज में आता है तो क्या आता है, ये ओवरवेट में चला जाता है। किसमें चला जाता है, ओवरवेट। यदि किसी का बीएमआई बेटा 30 से लेकर 34.9 में चला जाता है तो आपने कहना सर किसमें चला गया, ओबेसिटी फर्स्ट में चला गया। यदि किसी का बीएमआई बेटा यदि 35 से लेकर 39.9 में चला जाता है तो आपने क्या कहना सर क्या है, ओबेसिटी सेकंड। यदि किसी का बीएमआई बेटा यदि 40 से लेकर 44.5 तक चला जाता है तो आपने ऐसा लिया ओबेसिटी थर्ड में चला गया। यदि किसी का बीएमआई बेटा 45 से लेकर 50 के रेंज में चला जाता है तो आपने कहना सर किसमें चला गया, ओबेसिटी 4 में चला गया। इसको अब जीने का अधिकार नहीं है वैसे, यदि 50 से ज्यादा हो बेटा ओबेसिटी 5 में चला गया। लेकिन यदि किसी की बीएमआई यदि बेटा किससे कम आती है, 18.5 से कम आती है, बीएमआई यदि बेटा 18.5 से कम आई, लेस देन 18.5 आती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, अंडरवेट। क्या कहते हैं, अपनी क्लास में से यदि पूछो तो 15 बच्चे अंडरवेट है नहीं है, यस 4 बच्चे इस लाइन में, 2 बच्चे इस लाइन में, इधर तो 1 2 3 है नहीं 3, तो इसमें किस में जाएंगे बेटा, अंडरवेट में जाएंगे। किस जाएंगे, अंडरवेट। तो अंडरवेट का मतलब क्या होता है, 18.5 से कम होना अंडरवेट, और 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में होना क्या है बेटा, नॉर्मल। और 25 से 29 तक चले जाना, 30 तक क्या है बेटा, ओवरवेट, और 30 से ज्यादा होना ओबेसिटी। यदि इस कंडीशन में कंट्रोल नहीं किया तो मैं कहता हूं चलना मुश्किल हो जाएगा। यस, अतिवृष्टि एंड अनावृष्टि बोथ कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट, ज्यादा होना भी नुकसानदायक है। और मैं कहता हूं इन दिनों में यदि किसी भी पर्सन का वेट यदि 40 किलो से या 45 किलो से कम है, यस, तो उसको छत पे नहीं जाना चाहिए। यदि किसी का वजन यदि 45 किलो से कम है तो उसको छत पे नहीं जाना चाहिए, यस, नहीं तो पड़ोस से झगड़ा हो जाएगा, ये कहां से आ गई छत पे, देवी बन के है नहीं है, तो उसको नहीं जाना चाहिए छत पे, क्योंकि तूफान का समय है, पता भी नहीं चले उड़ के दूसरे पे चलेंगे। अब कभी कभी गलती हमसे क्या हो जाती है, गलती ये हो जाती है क्वेश्चन में बीएमआई पूछा जाता है बच्चे का, किसका पूछा जाता है, और बच्चे का बीएमआई पूछा जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, इसी फॉर्मूले को लगा देते हैं, तो क्वेश्चंस में कभी आंसर नहीं आता है। तो यदि आपसे कहेगा सर बीएमआई निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए, किसमें, बच्चों में, तो बेटा बीएमआई यदि बच्चों में निकाला जाएगा तो बीएमआई
BMI फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। बेटा मोहन क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। इन चाइल्ड, यदि बच्चों में पूछा जाएगा इन चाइल्ड कि बच्चों के अंदर सर BMI कैसे निकालते हैं, तो आपने कहना सर वेट इन केजी होना चाहिए अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपने देखो न्यूबॉर्न बेबी का जो यहाँ पे हाइट मेजर किया है सेंटीमीटर में किया है। न्यूबॉर्न बेबी की लेंथ कितनी होती है? 45 से लेकर 55 के रेंज। स्पाइनल कॉर्ड की कितनी होती है? 45 से लेकर 55 कह सकते हो। आइस टाइप क्या होती है बेटा? 45 सेंटीमीटर। यदि आप पे एनिमा की हाइट पूछेगा तो 45 सेंटीमीटर। अब इनटू क्या करना है बेटा इसमें? 10,000, 10,000 से गुना करना है। और यदि आपने जैसे 10,000 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, और अब यदि BMI यदि आपने निकाला, और यदि किसी बच्चे का BMI यदि 5 से लेकर 85 के रेंज में आया, तो आपने कहना है वो बच्चा क्या है बेटा? नॉर्मल है। यदि इसका BMI यदि 5 से कम आया तो क्या कहना है बेटा जी? अंडर वेट चलेगा। किसमें चलेगा? अंडर वेट में चलेगा। यदि BMI बेटा जी 85 से लेकर 95 के रेंज में आया तो किसमें चलेगा बच्चा? ओवर वेट में चलेगा। यस। और यदि बच्चा बेटा 95 से ज्यादा आया है तो वो बच्चा नहीं है, वो बीम है। बीम क्या है? BMI 95 से ज्यादा ना बच्चा नहीं दाना होगा, है नहीं? यस, बीम होगा। बीम कैसे होगा बेटा? बीम। अच्छा, यहाँ तक की कहानी किसको समझ नहीं है अब तक? एनिमल बेसिस को कहानी समझ नहीं आया? सब समझ आएगा? अच्छा, एक बार मैच कर दो। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है सर BM और BMR में क्या डिफरेंस होता है? तो लिखना डिफरेंस बिटवीन BM एंड BMR। BM एंड BMR। Difference between BM and BMR। BM को क्या कहते हैं बेटा? बेसल मेटाबॉलिक। क्या कहते हैं बेटा? बेसल मेटाबॉलिक। और BMR को क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक छोटी सी कहानी समझो बस। हमने खाना खाया, खाना खाने के 12 आवर्स से ज्यादा हो गए। हमारा जो बॉडी है पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेज में चला गया, मतलब कि एब्जॉर्प्शन में जो होना था वो हो गया। तो खाना खाने के 12 आवर्स के बाद में भी जब हम बिल्कुल रिलैक्स की कंडीशन में होते फिजिकली और मेंटली, और फिजिकली और मेंटली जब रिलैक्स की कंडीशन में होते, खाना खाए हुए कितने घंटे ज्यादा हो जाते हैं? 12 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। जब भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है तो उसे तो क्या कहते हैं बेटा? BM। क्या कहते हैं? BM। क्या बोला मैंने? खाना खाए हुए 12 आवर्स से ज्यादा हो जाता है जब फिजिकली मेंटली रेस्ट की कंडीशन में चले जाते हैं। उस समय भी यदि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बना हुआ है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस जगह पर यदि अपनी इनवॉलेंटरी प्रोसेस होते हैं बॉडी के, अब ये तो यदि कोई इंसान सो जाता है, उसका हार्ट भी सो गया हो, लंग्स सो गए, सोया हुआ इंसान रेस्पिरेशन करना बंद कर दे, घर वाले उठा के ले जाएंगे। इसलिए जो अपने इनवॉलेंटरी प्रोसेस जो होते हैं उसमें जो एनर्जी मिलती है जब अपन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेज में चले जाते हैं, फिजिकली मेंटली रेस्ट की कंडीशन में होते हैं, और उस समय अपने इनवॉलेंटरी प्रोसेस के लिए जो एनर्जी मिलती है उसे क्या कहते हैं बेटा? पे BMR कहते हैं। क्या कहते हैं? BM। तो एडिंग लिख दिया सबने, BM एंड BMR। देखो बेसल मेटाबॉलिक एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने अभी आपको बताया क्या बताया था? इट इज द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय ए सब्जेक्ट। किसी भी एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के माध्यम से कंप्लीट फिजिकली और मेंटल रेस्ट। जो फिजिकली और मेंटली रेस्ट की कंडीशन में पर्सन
in the post absorptive state 12 hours after all intake of meal, मतलब लास्ट भोजन उसको किए हुए 12 आवर्स से ज्यादा हो गए हैं, उस समय यदि बॉडी का टेम्परेचर यदि नॉर्मल बना होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? बीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीएम। और बीएमआर क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर कैरिंग इनवॉलंटरी वर्क, यस, एंड मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, मतलब अपनी बॉडी के इनवॉलंटरी वर्क के लिए जो भी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे बीएमआर कहते हैं। दोनों को लिख दीजिए एक बार। लिख दीजिए बेटा।